अब मैं ज़रा सियासी मौज़ूआत पे आ रहा हूँ और आपकी मुझे पॉलिटिकल ओपिनियन भी चाहिए, क्योंकि पीटीआई एक एहतजाज मुलगिर करना चाह रही है। कासिम और सुलेमान की बातें हो रही हैं, अमेरिका भेजना है, फिर पाकिस्तान आने की बात है। अलीमा बीबी ने ये ऐलान किया था। तब ये इस सिलसिले में क्या जो वर्कर और सपोर्टर जो मौजूदा क़यादत से कदरे मायूस हुआ और 26 नवंबर के नताइज भी आपके सामने हैं, तो मोमेंटम बिल्ड करने के लिए इन बच्चों की आमद का सोचा गया है या ऐलान किया गया है, या इसकी कुछ और रीजंस हो सकती हैं? आपकी पॉलिटिकल विजडम क्या कहती है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि 2 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है हम्म। और पाकिस्तान के लोग ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इमरान खान के जो कैद है उससे। तो उनकी फैमिली, उनके बेटों ने तो जाहिर है कि उससे ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होना था। हम्म। तो जिस तरह से अलीमा बीबी ने कहा है कि उन्होंने खान साहब को पूछा नहीं कि हम आ जाएं, वो उन्होंने बताया है कि हमने ये करना है। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि ये उनका अपना फैसला है, हम्म। नंबर वन। और दूसरी बात ये है कि देखिए, डेफिनेटली उनके आने से पाकिस्तान, ये जो बड़े सगीर पाको हिंद है, यहाँ पे एक माहौल है, ये यहाँ पे ब्लड लाइन मैटर करती है, यानी उनसियत होती आपकी है जो लीडर फैमिली की है वो औलाद से। मैटर करती है। हम्म। हाँ, हम्म। तो इसलिए यहाँ पे उनका आना जो है वो एक यूनिफाइंग फैक्टर तो डेफिनेटली है पीटीआई के वर्कर के लिए। हम्म। और अगर वो आते हैं और पाकिस्तान में आने में कामयाब होते हैं, डेफिनेटली पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा स्पैनर होगा। और यही वजह है कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि अभी कबल इस वक्त ही हुकूमत के वज़रा जो है वो घबरा गए हैं हम्म। और उन्होंने उनके खिलाफ एक बयानबाजी शुरू कर दी है। तो जो ये मोमेंटम बिल्ट होता जाएगा और वो उन्होंने ऐलान कर दिया आने का, तो मेरे ख्याल में ये जो जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है मीडिया का, वो उधर वो लेंगे और वर्कर के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट साहब, आएगा। ये एज फार एज उनका अमेरिका जाना है वो तो समझ आती है, उनकी जरिए बात है, फैमिली कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनके अपनी पीआर भी होगी, वहाँ पे दोस्त अहबाब भी होंगे, वो जाके खान साहब के हक में आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं अमेरिका से बात अगर शुरू करूँ इस मौजू पे, पहले भी तो वहाँ डायस्पोरा बैठा हुआ है, पहले भी तो कई लोग हाँ। जिम्मेदार पीटीए के बैठे हुए हैं, पहले भी तो कई ट्वीट्स इमरान खान साहब के हक में आए, लेकिन नताइज नहीं निकल सके। इन बच्चों के जाने से वहाँ से कैसे नतीजा बदल जाएगा? ट्रंप साहब तो अभी कुछ और कह रहे हैं, किसी और की तारीफें कर रहे हैं। देखिए, मेरी नज़र में उन्हें अमेरिका के बजाय सऊदी अरब जाना चाहिए था। सऊदी अरब? और एक्चुअली वो उन्हें क्यों? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से सऊदी अरेबिया की बड़ी अहमियत है। ठीक। आप अमेरिका जाएँगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तानी जो लॉबी है अमेरिका में, वो कोई इतनी कामयाब साबित नहीं हुई इमरान खान के लिए। और अभी भी जब ये जाएँगे, मुझे नहीं पता, सच्ची बात ये है कि वो किस लेवल पे मुलाकातें कर पाएँगे, क्या हम्म। होगा? वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन इस वक़्त अगर आप जो है, मेरी ज़हन में जो बात आती है, वो ये आती है कि आपको सऊदी अरेबिया को, कतर को, इन मुल्कों को जो है वो पहले पीटीआई को चाहिए था कि ये अपने सलमान कासिम को जो भी एडवाइस कर रहे हैं, उनको चाहिए था कि ये पहले इन पे फ़ोकस करते और उसके बाद अमेरिका जाते, तो उसकी एफ़िकेसी या उसका जो इफ़ेक्ट है, वो बड़ा होता। अब लेट्स सी कि ये इसको कैसे आगे चलते हैं। लेकिन जो सब सऊदी अरब और इन गल्फ ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उस हवाले से खान साहब को फ्रेम करते हुए हुकूमत तो कुछ और ही दावा करती है, तो उस क्या अगर वो दावा दुरुस्त है तो फिर सूरत हाल में इन बच्चों का वहाँ जाना सूदमंद कैसे हो सकता है? तो उस दावे दावे को तो गलत साबित कर रहे हैं ना। लेट्स से अगर वो दावा सही भी है तो भी आपने हालात तो ठीक करने हैं ना। हम्म। आपने जिस तरह से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह से सऊदी अरेबिया एक हकीकत है, उसी तरह से अमेरिका एक हकीकत है, चाइना एक हकीकत है। सो आपने ज़ाहिर है कि अपने जो मामलात हैं उसको तमाम ही जगहों पे बेहतर करने की ज़रूरत है। और आई थिंक कि दे कुड हैव डन अ लॉट अगर वो इन मुल्कों में पहले जाए। और अगर पाकिस्तान आने की जब जहाँ तक बात है, तो डू यू थिंक नोइंग जो उनका अभी तक की जैसे उनकी तालीम तरबियत या उनका मिजाज रहा है इन बच्चों का जमाइमा बीबी के साथ, उसमें जमाइमा बीबी ने पाकिस्तान आने देंगी? आज की ट्वीट से तो मुझे यही लग रहा है कि वो आने देंगी। हम्म। और दूसरी बात ये है कि सच्ची बात ये है कि कोई भी देखे ना, आपके वालिदैन इतनी तकलीफ में होंगे, इसको आप पॉलिटिकल चीज़ ना समझें, इसको आप हम्म। ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखें। हम्म। अगर आपके वालिद और अपने वालिद के वो बहुत करीब हैं और लाइकवाइज़ इमरान खान अब उनके बहुत करीब हैं, तो जो हर बाप होता ही है अपने बच्चों के, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में ये है कि इसको आप एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से अगर देखें, तो वो हर काम वो करेंगे जिससे इमरान खान की रिलीज़ मुमकिन हो सकेगी। अब आगे जो स्ट्रैटेजी बनानी है, ज़ाहिर है इतना शायद उनको उनकी वालदा का मुझे मुझे मैं मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं है, सो आई डोंट नो
कि उनकी पॉलिटिकल जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है, उनकी अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ये बड़ा जो अहम है वो नुक्ता उनकी आपने क्या उठाया है, है। हाई कमांड ये है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। बिलफर्ज वो बच्चे आ भी जाते हैं अपने वालिद के लिए, और पीटीआई का वर्कर सपोर्टर उनको देख के मोमेंटम भी बिल्ड करता है, बाहर निकलता है। लेकिन जो क़यादत यहाँ मौजूद है, चाहे अलीमा बीबी की सूरत में हो या दस्तयाब क़यादत की सूरत में हो, विल दे बी एबल टू रियली हैंडल दिस मोमेंट, दिस एजिटेशन, जबकि उनके पास वो दो बच्चे भी मौजूद होंगे? देखिए, इस लीडरशिप के साथ तो कुछ नहीं हो सकता। आई मीन दे आर सो मीडियोकर। और सच्ची बात यह है कि मैं तो पिट गया हूँ खान साहब के सामने कि देखिए हम लोग जो हैं, हजारों वर्कर जो हैं, हम लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। हम्म, हम लोग रोज जेलों में आओ जाओ, आपके जो है कारोबार तबाह हो गए हैं। और आपने एक बुजदार ही मान नहीं था पंजाब में, आपने पूरी पार्टी बुजदारों के हवाले कर दी है। ना इनको सर का पता है, ना पैर का पता है, ना इनकी कोई स्ट्रेटजी है। और इतने लोग जो हैं शहीद करवा लिए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई जो है बात करने वाला नहीं है। वर्कर्स, आप मुझे बताएं, चले हमें ही छोड़ दें, जो शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा की क्या हैसियत है पार्टी की इस वक्त पॉलिसी मेकिंग में? हम्म। क्या उनको कभी पूछा भी है किसी ने कि आप लोग क्या चाहते हैं? सो आई थिंक इट्स कोई समझ नहीं मुझे कि इतने मीडियोकर लोगों के साथ आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जो है सब आफ्टर लॉन्ग इन्हीं 5 लोगों की जानिब से वो जो प्रेस रिलीज आई थी, आपको याद होगा, वो कह रहे थे बेक वक्त आप सियासतदानों से मुज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट्स पे करें। तो पहला ये झोंका था जिसमें सीनियर क़यादत जो पीटीआई की है वो कह रही है कि सियासतदानों से हमें बात चाहिए। क्या उनका पैगाम खान साहब तक कम्युनिकेट नहीं हो सका? क्योंकि तासुर ये बना कि उस तजवीज़ को तो मुस्तरद कर दिया गया है, और फिर जो उनकी टाइमलाइन से ट्वीट्स आए उसमें यही नज़र आया कि नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ एहतजाज होगा। तो सिर्फ एहतजाज होगा तो फिर कैसे होगा? हम्म, प्रॉब्लम ये नहीं है। वो भी शाह महमूद कुरैशी या एजाज चौधरी, महमूद रशीद ये नहीं कह रहे कि आप एहतजाज ना करें। वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी सियासी हिकमत अमली तो बनाए ना। हम्म, और यही बात मैंने खान साहब से 3 दफा मैंने भी मिलके बात कही, यही बात उनको कही है कि देखिए सर, हम मिलिटेंट नहीं है, हमको बंदूकें उठा के पीटीआई के लोग पहाड़ों पर नहीं चढ़ जाएंगे। हम्म, यहाँ पे एक रोम चाहिए, एक आपको पॉलिटिक्स करने का। देखिए ना, आप ये बात सही है, अगर आप हमें रिप्लेस करेंगे, आज आप पंजाब में पीटीआई को निकाल दें, नून लीग का मुकाबला मजहबी शिद्दत पसंदों से होगा। हम्म। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट होंगे। लेकिन देखिए, फिर वो बंदूक वाले जाने और ये बंदूक वाले जाने, मैं तो ये फिर तो मुकाबले में बड़ा नहीं हूँ। बड़ा एक तो फिक्री मेरी बड़ा कोशिश तो बड़ा ये होगी। बड़ा बड़ा फिक्री ये नुक्ता है। दूरस इसके असरात हो सकते हैं और बड़ी रैशनल है इस नुक्ते में। तो ये बात कम्युनिकेट क्यों नहीं की जा सकी मुतल्लिका हलकों तक? देखिए जी, मुतल्लिका हल्के खुद बड़े सियाने हैं, वो अच्छा। उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या होना है क्या नहीं होना। हम्म, लेकिन हमें बहरहाल पीटीआई को जो है वो इस निज़ाम के अंदर स्पेस देने के लिए अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए। हम्म, और जिस तरह मैंने अर्ज किया, मुझे समझ नहीं आई, आप अपोजिशन अलायंस बनाने में ये लोग नाकाम हो गए हैं, कोई प्रेशर बिल्ड करने में नाकाम हो गए हैं। जब तहरीक चलानी थी 9 फरवरी को, आप सारे घरों में बैठ गए और आपने कहा जी पार्लियामेंट में फैक करेंगे। तो अब आप जो है वो तहरीक चलाना चाहते हैं जिसका बैक एंड के ऊपर कोई स्ट्रेटजी। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मूवमेंट जो होती है वो एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है, लेकिन खुद तो एक वो सियासी हिकमत अमली नहीं है ना। तो जब तक आप उसको कवर नहीं करते, कैसे आप इन चीज़ों को ले पाए? जय साहब, इसमें ये बताइए कि अगर ये बच्चे आते हैं, एहतजाज का हिस्सा बनते हैं, तो जो बयानात हैं हुकूमत के वज़रा के, आपको लगता है कि गोल्ड स्मिथ फैमिली के बच्चे जो हैं, खान साहब के बच्चे जो हैं, उनको हुकूमत वाकई मुतहम्मिल हो सकती है गिरफ्तार करने की? देखिए, मुश्किल है। इस हुकूमत से वैसे बई तो कुछ भी नहीं है, हम्म, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में ये मुश्किल है, क्योंकि ये जो फैमिली है गोल्डस्मिथ फैमिली, आप समझे कि किंग चार्ल्स की ही एक आप समझे ऑफशूट है ना। हम्म, तो दे आर वेरी क्लोज टू किंग चार्ल्स। हम्म, बीबी जो जमाइमा बीबी हैं, शी वाज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ किंग चार्ल्स एंड और उनकी फैमिली के। तो मुझे अब ये अरेस्ट करना या उनको करना यकीनन आसान नहीं है। और अगर करेंगे तो ऑब्वियसली ब्रिटिश मीडिया जो है उसमें ये बहुत बड़ी खबर होगी, और हुकूमत का जो मतमा नज़र है शायद वो इस तरह से पूरा ना हो सके। ठीक।
हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।